मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में अब क्या होने वाला है, यानी कि 5 जजों की बैठक हुई थी कल भी और यहाँ पर और सवाल खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पर अब तो सरकार को बर्खास्त करने की बात की जा रही है। एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे, इस तरीके की मांग की जा रही है। तो मुद्दे है कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे कि क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे उस तरीके से दोबारा मजबूती के साथ वापस आते नजर आएंगे। यहाँ पर बीएमसी चुनाव क्या दोनों ही सरकारों का आने वाला समय तय कर पाएगी कि कौन ज्यादा बेहतर है। इस तरीके के सवाल लगातार यहाँ पर उठ रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि जब 5 जजों की बैठक हुई तो उस समय यहाँ पर काफी अलग अलग नेता यहाँ पर बयानबाजी करते नजर आए। यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस नेता नाना पटोले को लेकर तो उन्होंने काफी बयानबाजी की। उन्होंने ही कहा कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए एकनाथ शिंदे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कभी भी किसानों पर ध्यान नहीं दिया। ये मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि हर 8 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता हुआ नजर आता है, ये बात उन्होंने कही। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का जो समय था वो काफी ज्यादा बेहतर था। जब किसी को अपनी बात रखनी होती थी वो रख देते थे। इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन सवाल अब यहाँ पर उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने नेतृत्व वाले समय में अच्छा काम नहीं किया। लेकिन सवाल ये है, मेरा खुद से ये आप लोगों से भी ये सवाल है यहाँ पर कि क्या उस समय जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे तो उसके कुछ समय बाद ही कोरोना का टाइम यहाँ पर शुरू हो गया था। कोरोना टाइम में वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने पूरे टाइम मास्क लगा रखा था। जिस तरीके से सरकार के लोगों ने ये कहा कि वो नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन जनता को काम था वो निकल पा रहे थे। यहाँ पर विधायकों पर सारी जिम्मेदारी सौंप दी, वो निकल पा रहे थे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही क्यों नहीं घर से बाहर निकले, ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में ही बताया, तो अब्रार मेरे साथ यहाँ मौजूद है, तो इनसे हम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, या फिर उद्धव ठाकरे की सरकार, उनकी जो शिवसेना है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो अब्रार, मेरा सबसे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है कि जो 5 जजों की बैठक हुई, पहले भी हुई थी 27 सितंबर का, लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। उसके बाद अक्टूबर का महीना आया, फैसला नहीं ले पा रही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, तब उन्होंने चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। अब तारीख यहाँ पर 29 नवंबर दे दी है। तो सबसे पहली बात तो यही कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आखिरकार देरी क्यों कर रहा है, उसे क्या जरूरत यहाँ पर पड़ रही है, या किन सबूतों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर उद्धव और साथ ही साथ शिंदे की तरफ से जो इतनी देरी हो रही है फैसला लेने में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है शुरुआती दिनों से। आपने देखा जब उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उस समय भी सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा गंभीर नजर आया कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को, जब ये बात कही गई उद्धव ठाकरे के द्वारा कि दरअसल ये सरकार असंवैधानिक तरीके से बनाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन इस मामले को जो संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। और उसके बाद अब देखिए कि जिस तरीके से इस मामले में अगर फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि उस प्रदेश में या तो एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 14 विधायकों को लेकर के मामला, उन 14 विधायकों को अगर सही मायनों में जो है सुप्रीम कोर्ट अयोग्य करार दे देता है तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े जो एक तरीके से बहुमत को पाते हैं वो आंकड़े जो है एकनाथ शिंदे के पास नहीं रहेंगे और उसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा इस पर जो है चिंतन मंथन करके ही फैसला लेना चाहता है और तमाम जो सबूत, तमाम जो एविडेंस है उसको इकट्ठा कर, उसको समझ कर, परख करके तभी भले ज्यादा दिन लगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों की जो सियासत है कैद है, क्योंकि फैसला आने के बाद किसी एक गुट को बड़ा झटका लगने जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि उद्धव ठाकरे जो लगातार ये दावे कर रहे थे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिन तरीकों का इस्तेमाल कर इस सरकार का गठन किया है वो गैर कानूनी तरीका है। और खुद जो है उद्धव ठाकरे के वकील की अगर बात करें कपिल सिब्बल की, उन्होंने भी कई बार इन सारी बातों को जो है चीफ जस्टिस के सामने दोहराया था और कहा था कि दरअसल इस तरीके से अगर लोकतांत्रिक देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी और विधायकों को पैसे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर खरीदने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो विश्वास है वो कमजोर होगा। और इस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो है गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे जो समय के बावजूद भी अब तक फैसले की स्थिति में नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब जो ये मामला कहीं ना कहीं आखिरी चरण में, आखिरी मरहले में और कुछ ही जो एक सुनवाई के बाद जो हो सकता है कि इसका फैसला भी हमारे सामने आ जाए।
तो देखिए अबरार, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी अब दोबारा से मजबूती के लिए काफी कदम उठाते नजर आ रहे, काफी फैसले लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर खबर आई थी कि फिरौती देकर यहाँ पर खरीदा गया है, 50 करोड़ की बात यहाँ पर सामने आई थी, तो क्या इस बात पे आखिरकार अंदरूनी जानकारी क्या है कि क्या सच में जो बागी विधायक हुए थे जिन्होंने बगावत की थी उनको सच में खरीदा गया था, या फिर जिस तरीके से वो लोग उस समय कहते नजर आए थे कि हम तो बाला साहेब ठाकरे जी की राह पर चलेंगे, हिंदुत्व की राह पर चलेंगे। तो यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि क्या सच में उन्हें खरीदा गया था। दूसरा सवाल आता है कि क्या महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदुत्व ही देखना है, सिर्फ हिंदू ही देखना है, बाकी धर्मों के लोगों को नहीं देखना है, बाकी जाति के लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि वोट तो सभी लोग ही देते हैं। देखिए, जिस तरीके से तमाम आरोप लगे थे तो कहीं ना कहीं इन आरोपों में जो है ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए, कुल मिलाकर के एक समय पर इतने सारे विधायकों का एक मत होना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ चले जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात को दर्शाता। और साथ ही सरकार गठन से पहले जिस तरीके से तमाम विधायक पहले गुवाहाटी शिफ्ट किए जाते हैं, सूरत जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है इशारा कर रही है कि दरअसल ये पूरा खेल क्या था। क्योंकि अगर विधायक अपने जो है मर्जी से अगर इस तरीके का फैसला लेते तो जाहिर सी बात है कि उनको छुपाने के चुराने की जो है जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर उन विधायकों को तब तक जो है कैद में रखा गया जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो गया। जब वो सरकार का गठन होने का समय आया तभी उन तमाम विधायकों जो है गुवाहाटी से जो है यहाँ शिफ्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को लेकर के जो तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने पार्टी के भीतर अपने विधायकों की नहीं सुनी, तो ये तमाम चीजें 1, 2, 4, 5 विधायक की जो है ये तकलीफ हो सकती है। 40 के 40 विधायकों को अगर वो नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो सुनेंगे किसको। क्योंकि शिवसेना पार्टी के पास मात्र 55 या 54 के करीब जो विधायक थे, तो उन तमाम विधायकों में से अगर 3/3 से भी ज्यादा विधायक जो है वो पार्टी के खिलाफ चले जाए तो जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान तो लगता है, बनता है यहाँ पर। और साथ ही आप देखिए कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से इस पूरे खेल की रणनीति की अगर बात की जाए तो वो मार्च के महीने में कई रिपोर्ट्स के हवाले से बात कही जाती है कि मार्च के महीने से ये पूरे खेल की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं जो है पेश थी और लगातार वो जो है इस मामले में एकनाथ शिंदे को समर्थन दे रही थी। आपने यहाँ पर बात की, अगर वो 16 विधायकों पर यहाँ पर फैसला आ जाता है, जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्पमत में आ जाएगी बीजेपी सरकार और यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा एकनाथ शिंदे को। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए के पास 100 विधायक लगभग उनके पास है, तो क्या लगता है फिर उसके बाद कि यहाँ पर सरकार बनाते नजर आएंगे एक बार फिर से, या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो चुनाव है यानी कि 2.5 साल का जो वक्त है उससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले दे कि चुनाव की जरूरत है, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री की बहुत ज्यादा जरूरत है महाराष्ट्र को अभी। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे पहले आएगा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल अब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे या फिर इसी सरकार को कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि अब जो मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है, कई लगभग 4-5 महीनों से सरकार भी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देरी इसलिए कर रहा है क्योंकि तमाम बारीकियों को जो अच्छे से परख करके ही इसमें कोई अंतरिम फैसला सुनाया जाए। देखिए वो ये हो सकता है कि जल्दी फैसला इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि सारी ही बातों को बारीकी से समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनता तो बहुत ज्यादा सफर करे, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आपस में लड़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे या पीछे हटने को राजी नहीं है, आदित्य ठाकरे लगातार बयानबाजी करते नजर आए, तो काफी कुछ अभी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और लगता है कि ये जो तस्वीरें है ये लगातार अभी इसी तरीके से दिखाई देगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा फैसला नहीं आ जाता, वो इस फैसले के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते कि आखिरकार मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर एकनाथ शिंदे ही संभालते नजर आएंगे या फिर आने वाले समय में चुनावों के बारे में भी सोचा जा सकता है। अब आपकी क्या राय है मेरे सवालों को लेकर कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।